हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। सो काफ़ी टाइम से मैंने कोई वीडियो नहीं डाली थी, लेकिन आप लोगों के कमेंट्स मैंने देखे थे जिसमें ज़्यादातर स्टूडेंट्स के कमेंट जो थे वो सिनोनिम्स और एंटोनिम्स इससे रिलेटेड आप लोगों के कमेंट्स थे। और आज की इस वीडियो के अंदर आप जो यहाँ पे देखने वाले हैं वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपके सिनोनिम्स यहाँ पे देखने वाले हैं, जो कि मैंने फ़िल्टर किए हैं बहुत सारे एग्ज़ाम्स में जो इंडिया के आए हुए हैं। उन सारे एग्ज़ाम्स में से जो मोस्टली रिपीटेड एमसीक्यूज़ थे, ख़ास तौर से सिनोनिम्स को लेके, तो मैंने यहाँ पे 100 सिनोनिम्स को मैंने यहाँ पे इस वीडियो में आपके लिए रखा है। और इस वीडियो को यहाँ पे मैं आपको जो बताऊँगा, यानी एमसीक्यूज़ को जो बताऊँगा, तो यहाँ पे आपको इसका मतलब भी बताऊंगा और फिर इसका आंसर भी। और अगर आपको इन सभी 100 एमसीक्यूज़ की पीडीएफ चाहिए तो आप मेरी एप्लीकेशन से ले सकते हैं, जिसका लिंक ऑलरेडी मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो क्वेश्चन लिखा हुआ है कि इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस अ वर्ड इज गिवन इन कैपिटल लेटर्स फॉलोड बाय 4 अल्टरनेटिव वर्ड्स मार्क्ड ए टू डी, यानी ए से लेके डी तक 4 ऑप्शंस हैं आपके। सेलेक्ट फ्रॉम द अल्टरनेटिव्स द वर्ड दैट कन्वेज द सेम मीनिंग। ठीक है, सेम मीनिंग। तो ज़रूरी नहीं है कि एग्जाम में आपको सिनोनिम्स लिख के बोले, इस तरीके से भी लिख के दे सकता है, तो इसका भी मतलब आपका सिनोनिम का ही है। तो ये सारे एमसीक्यू जो मैं आज यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ, एएमयू हो या जामिया हो या बीएचयू हो, कोई सा भी एग्जाम्स हो जिसमें इंग्लिश का पोर्शन रहता है और सिनोनिम्स एंटोनिम्स पूछे जाते हैं, उन सभी एग्जाम्स के लिए ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो ये मत कमेंट किया करिए कि ये इस एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है या इस एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है आपका कर्ब। कर्ब का बेसिकली मतलब जो होता है वो एक तरीके से रोकना होता है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ऑप्शंस में से रोकने का जो सेंस प्रोड्यूस कर रहा है वो है आपका रेस्ट्रिक्शन। दूसरा है आपका अबेट। अबेट मतलब होता है एक तरीके से कम करना। तो कम करना यहाँ पे आप देख सकते हैं, डिक्रीज को ही हम बोलते हैं कम करना। उसके बाद है फ्रैकास। फ्रैकास मतलब एक तरीके से झगड़ा, हंगामा, समथिंग लाइक। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो आपको यहाँ पे डी ऑप्शन है, क्वेरल। उसके बाद है एब्सटिनेंसेस। सही आंसर जो है रेजिग्नेशन है। ठीक है, तो नेक्स्ट है आपका बाइफर्केशन। इसका तो आप सभी लोग बता ही देंगे। और फिर नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 6 है कोपियस। कोपियस का मतलब होता है एक तरीके से बहुत ज़्यादा, अधिक मात्रा में। तो सिनोनिम के हिसाब से तो इसका एबंडेंट निकलता है। ठीक है, उसके बाद है बिकॉलिक। तो बिकॉलिक का मतलब होता है आपका देहाती एक तरीके से, यानी सिंपल। तो इसका आंसर क्या होगा? रूरल। फिर आपका फर्वर। तो इसका आंसर है मतलब जो है फर्वर का होता है एक तरीके से जोश, यानी जिसे कहते हैं कि बहुत ज़्यादा काम करने का जो होता है ना, एक तरीके से इच्छुक जो होते हैं, पैशन। तो यहाँ पे इसका मतलब निकलता है पैशन। फिर नेक्स्ट वर्ड है आपका जेनियलिटी। तो इसका जो मतलब होता है वो होता है आपका मिलनसारिता। सो इसका जो आंसर होगा एक तरीके से जैसे कहते हैं कि फ्रेंडली, मिलने वाला। ठीक है, तो यहाँ पे इसका आंसर है फ्रेंडलीनेस। नेक्स्ट है आपका कॉन्कॉक्टेड। कॉन्कॉक्टेड का मतलब होता है एक तरीके से मनगढ़ंत टाइप का। तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर निकल रहा है वो है आपका प्रीटेंड। उसके बाद है हलोड। तो इसका मतलब होता है एक तरीके से पवित्र या पूजनीय। तो यहाँ पे जो इसका सही आंसर निकलेगा वो निकलेगा आपका सैक्रेड। फिर है आपका एरेंट, सिंफुल। उसके बाद नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 13। ये मैंने आप लोगों के लिए होमवर्क छोड़ दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 13, डायट्रिब। तो मैं इसका आंसर नहीं बता रहा हूँ, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि इसका आंसर क्या है। और ऐसा बिल्कुल भी मत सोचिएगा, कुछ स्टूडेंट कमेंट करते हैं सर जो आपसे नहीं आता वो आप हमारे लिए छोड़ देते हैं। तो
ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये सिर्फ इसलिए छोड़ा जाता है कि जब आप एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हो सकता है कि मैं जो क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ हो सकता है आपने कहीं देखा हो, तो आप मेरे बताने से पहले ही उस क्वेश्चन को माइंड में एक तरीके से रिकॉल कर लेते हैं, ये वजह है। अदरवाइज मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि मैं आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर नहीं बताऊं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 14 है ग्लिब। तो इसका जो मतलब होता है एक तरीके से चालू होता है, ठीक है, यानी तो आंसर होगा इसका परसुएसिव। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, इसको भी मैं छोड़ रहा हूं, ठीक है। बताइएगा इसका मतलब, अगर आपको जानना है तो मैं आपको यहां पे बता देता हूं, शांतिपूर्ण होता है। अब यहां पे देख के मुझे बताइएगा इसका सही आंसर क्या है। क्वेश्चन नंबर 16 का फ्लक्स। तो फ्लक्स का जो मतलब होता है वो एक तरीके से प्रवाह होता है, हिंदी में इसको बोलते हैं प्रवाह। आप बताइएगा, मैंने मतलब बता दिया, इसको भी आप बताइएगा, ठीक है। जब मैं मतलब बता रहा हूं तो एक्सपेक्ट करता हूं कि आपके पास जो 4 ऑप्शंस हैं वो आप मुझे यहाँ पे आंसर कमेंट में बता सकें। उसके क्वेश्चन नंबर 17, तो क्वेश्चन नंबर 17 का भी आप मुझे बताएंगे, मैं इसका मतलब आपको बता दे रहा हूँ। एक्जिजेंसी एक तरीके से होता है आपका आपात स्थिति, तो आप बताइएगा मुझे क्या इसका सही है, ठीक है। फिर आपका डेसिकेटिव। तो क्वेश्चन नंबर 18 जो है इसका मतलब होता है एक तरीके से नीरस, यानी हिंदी में बोलें इसको शूषक। तो आंसर होगा इसका नीरस मतलब ड्राई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 है ऑब्डुएट। तो ऑब्डुएट का जो मतलब होता है वो होता है एक तरीके से कठोर। तो आंसर इसका क्या होना चाहिए, इसका आंसर होना चाहिए आपका स्टबर्न, ठीक है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 लेस्टिट्यूड। तो लेस्टिट्यूड का जो मतलब होता है वो होता है एक तरीके से थकान। तो आंसर है आपका यहाँ पे स्लगिशनेस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 आपको ज़्यादातर बुक्स में मिलता है, स्टैंडर्ड बुक कोई भी उठा लेंगे तो उसमें आपको मिलेगा। आंसर कीजिएगा कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मैग्नैनिमिटी। ये अच्छा क्वेश्चन है, मैग्नैनिमिटी, ठीक है। इसका आंसर होता है एक तरीके से उदारता। तो आंसर है मेरे हिसाब से यहाँ पे इसका आंसर करेक्ट क्वेश्चन है आपका जेनरस। उसके बाद है पेन्यूरी। तो पेन्यूरी का मतलब होता है गरीबी, तो आंसर है यहाँ पे इसका पॉवर्टी। फिर है आपका क्वेश्चन नंबर 24 का भी आंसर आप मुझे बताएंगे, नेस्टीनेस, ठीक है। फिर है आपका रैक। इसका आंसर है आपका बी। रैक का मतलब होता है एक तरीके से नष्ट करना, ठीक है, तो डिस्ट्रॉय। एराटिक, आई थिंक ये तो मैंने बताया था ऊपर, नहीं वो एरेंट था। एराटिक, एराटिक का आंसर होगा यहां पे डी, अनप्रिडिक्टेबल, जिसका मतलब होता है एक तरीके से अस्थिर टाइप, ठीक है। उसके बाद गैमट। गैमट का मतलब होता है आपका यहाँ पे विस्तार। तो यहाँ पे एक तरीके से डी यहाँ पे इसका सही आंसर निकलता है। फिर है आपका एब्रोवेशन। एब्रोवेशन का मतलब होता है एक तरीके से यहाँ पे अनुमोदन कह सकते हैं, यानी स्वीकृत टाइप को बोल सकते हैं। और आंसर है इसका जो मतलब के हिसाब से यहाँ पे निकलता है तो वो एक तरीके से निकल रहा है कंसेंट, ठीक है। फिर आपका रेफ्यूट। रेफ्यूट होता है एक तरीके से आपका अस्वीकार करना, ठीक है। तो यहाँ पे इसका जो आंसर निकलता है वो आपका डिसप्रूफ निकलता है, ठीक है। फिर है आपका ग्रबी। तो ग्रबी कहता है मतलब है इसका एक तरीके से गंदा, तो इसको बोलते हैं डर्टी, ठीक है। इम्प्यूट। सो इम्प्यूट, आई थिंक ये तो आप लोग सभी जानते हैं, इम्प्यूट सभी लोगों ने पढ़ा होगा। कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा। जो क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ वो आसान आसान आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। ये फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ, मैं छोड़ इस वजह से रहा हूँ, हो सकता है कि आप कहीं और से कहीं और सोर्सेज से भी पढ़ रहे हो तो आपने वो क्वेश्चंस देखे हो और इत्तेफाक से मैंने भी आपके लिए वही छोड़ दिया। तो जब आप उसको इंस्टेंटली बगैर कहीं देखे उसका आंसर बताएंगे तो वो फिर आपको एक मेमोरी में लॉन्ग टर्म वो जाके सेव हो जाता है। प्रिकैरियस। तो प्रिकैरियस का जो मतलब होता है वो होता है अस्थिर, तो ये भी आपका निकलेगा अनस्टेबल। कूडोस। कूडोस का मतलब होता है एक तरीके से सम्मान। तो सही आंसर यहाँ पे क्या निकल रहा है इसका, रेप्यूटेशन।
इंडोलेंट, इंडोलेंट का आंसर होगा यहाँ पे बेसिकली मतलब होता है आलसी, सुस्त टाइप का, तो फिर यहाँ पे बी निकलेगा, सॉरी नॉट बी, लेथार्जिक निकलेगा, नॉट सी। ठीक है। मोरोस, मोरोस का मतलब होता है उदास, गमगीन, तो क्या आंसर निकल रहा है यहाँ पे, डिप्रेस्ड। रूस, रूस का मतलब होता है एक तरीके से चाल या धोखा, तो आंसर है इसका डिसेप्शन। फिर है आपका सेंसुअस, सेंसुअस का मतलब होता है आकर्षक, तो इसका आंसर है आपका एस्थेटिक। एजिलिटी, ये आप लोगों ने देखा होगा, एजिलिटी का मतलब होता है एक तरीके से फुर्ती, तो क्या होगा इसका सही आंसर, क्विकनेस। परपीचुअल, ये तो आप सभी लोग ने देखा होगा, आंसर बताइएगा, इसका नहीं बता रहा हूँ, आसान है, नॉटी। तो क्वेश्चन नंबर 40 का जो मतलब होता है वो होता है एक तरीके से कठिन, ठीक है, तो यहाँ निकलेगा डिफ़िकल्ट। ठीक है। रेकलेस, रेकलेस का मतलब है असावधान, तो आंसर यहाँ पे इसका निकलता है एक तरीके से अनकंट्रोल्ड निकलता है, रूड नहीं होगा, एडवेंचरस नहीं होगा, स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, अनकंट्रोल्ड ही होगा यहाँ पे। ठीक है। लापरवाह भी कह सकते हैं इसको, रेकलेस को। ठीक है। उसके बाद कॉल्म्स जो है वो है आपका, इसका मतलब होता है संकोच। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका क्वेश्चन नंबर 42, तो आंसर यहाँ पे निकलता है इसका डाउट्स। उसके बाद है सन्ड्री, तो सन्ड्री का मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ये मैंने शायद जब लास्ट ईयर भी जब मैंने ये सीरीज़ कराई थी तो उसमें भी मैंने ये क्वेश्चन बताया था। ठीक है। इस बार भी कई एग्जाम्स में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका टॉर्टुअस, टॉर्टुअस का मतलब है एक तरीके से पेचीदा टाइप, तो आंसर है आपका इनडायरेक्ट। फिर है आपका एजोटेरिक, तो एजोटेरिक का मतलब होता है रहस्यमय, तो निकलेगा इसका आंसर मिस्टीरियस। पेंसिव, पेंसिव का मतलब निकलता है एक तरीके से दो मतलब होते हैं, एक होता है आपका चिंतनशील और दूसरा होता है विचारशील, तो सही आंसर जो यहाँ पे निकलता है वो निकलता है एक तरीके से विचारशील से, तो थॉटफुल निकलेगा। रिपोसिट, तो यहाँ पे इसका जो मतलब है वो होता है चतुर। ठीक है। तो आंसर क्या निकलता है यहाँ पे इसका, और भी इसको हिंदी में एक और वर्ड बोलते हैं इसको, प्रत्युचुर, तो इसका जो आंसर निकलता है मेरे हिसाब से वेल्थ नहीं होगा, एसिमेट्रिकल नहीं होगा, नोटिसेबल नहीं होगा, कम बैक करके निकल रहा है। ठीक है। फिर है आपका यहाँ पे अक्लेम्ड, मेरे हिसाब से इसका आंसर कम बैक होना चाहिए, आपके हिसाब से जो हो वो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, एक बार सर्च कर लीजिएगा। अक्लेम्ड, अक्लेम्ड का मतलब होता है एक तरीके से सराहनीय, तो यहाँ पे इसका आंसर निकलेगा हाईली प्रेज्ड। वर्लपूल, वर्लपूल भंवर टाइप को बोलेंगे, तो यहाँ पे वेव, करंट, वेव डायरेक्शन, ट्रेंड, करंट, तो मेरे हिसाब से इसका आंसर करंट होगा। रिटेलिएशन, तो रिटेलिएशन तो ये तो आप सभी लोग जानते हैं, सीधा मैं आंसर बता दे रहा हूँ, रिवेंज। श्रेड, इसका आंसर क्या है क्वेश्चन नंबर 15 का, ये भी अगर मैं मतलब बताऊं तो ये भी आपका चतुर चालाक होता है, तो क्लेवर है। अपलॉड, अपलॉड भी आप जानते हैं कि तारीफ़ करने को बोलते हैं, तो प्रेज हो गया सिनोनिम। फिर आपका डिनोंस है, तो डिनोंस बेसिकली इसका जो मतलब होता है निंदा करना होता है, तो यहाँ पे कंडेम होगा। उसके बाद कॉरोबोरेट इंपॉर्टेंट है, कई एग्जाम में लगातार पूछा गया है ये, इसका मतलब होता है आपका एक तरीके से प्रमाणित करना यानी पुष्टि करना, तो इसका आंसर है आपका वेरीफाई। ठीक है। उसके बाद सेरेनिटी, सेरेनिटी बोलते हैं आपका शांति, तो क्या होगा इसका आंसर, कामनेस। ठीक है, कामनेस। उसके बाद एंजाइटी, आई थिंक ये तो सभी लोग बता देंगे, कमेंट सेक्शन में बताइएगा सिनोनिम इसका। फिर है आपका एकॉर्ड, एकॉर्ड होता है आपका समझौता एक तरीके से, तो यहाँ पे होगा आपका एग्रीमेंट। लीथल, लीथल का मतलब होता है घातक, तो यहाँ पे होगा डेडली। लिम्पिड, लिम्पिड का मतलब जो होता है वो एक तरीके से होता है पारदर्शी, तो यहाँ पे इसका सही आंसर निकलेगा ट्रांसपेरेंट। ठीक है। उसके बाद मशीनेशन,
एविल प्लॉट, फैक्ट्री वर्क, इंजन पार्ट, लेबर सेविंग होगा, जाहिर सी बात है मशीनेशन जब होगा तो लेबर बचाई जाती है, तो ये इसका सही आंसर है। उसके बाद मैलिंगरिंग, मैलिंगरिंग का मतलब होता है बहाना बनाना या फिर बीमारी का बहाना, समथिंग लाइक, तो आंसर होगा इसका ये, ठीक है। क्वेश्चन का अगर सेंस भी अगर आपने पकड़ लिया तो फिर आप आसानी से आंसर कर सकते हैं। हालांकि बहुत सारे कई क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं जो इजीली आप पकड़ लेते हैं, लेकिन कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपको कंफ्यूज कर देंगे, यानी दो ऑप्शन ऐसे देंगे आपको एग्जामिनर जो कंफ्यूज कर देंगे कि ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, तो उसमें क्वेश्चन का सेंस पकड़ना ज़रूरी है। मेली आंसर है यहाँ पे इसका, मतलब है इसका एक तरीके से मारपीट, तो यहाँ पे आंसर होना चाहिए ब्रॉल। मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल आप सब जानते हैं, केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा, मुझे बताइएगा, ठीक है। यहाँ पे इसका सही है पार्टिकल्स। नॉटिकल, नॉटिकल का मतलब होता है एक तरीके से समुद्र टाइप, यानी समुद्र से रिलेटेड, तो यहाँ पे नेवाल होगा, ठीक है। नॉस्टैल्जिया, नॉस्टैल्जिया आपने सब लोगों ने देखा होगा, यानी सुना भी होगा ये, ठीक है, बताइएगा कमेंट सेक्शन में। ऑब्ट्यूज, ऑब्ट्यूज मतलब अगर आपको जानना है तो मैं बता दूंगा। ऑब्ट्यूज है आपका एक तरीके से हिंदी में इसका मतलब निकलता है, यानी मूर्ख टाइप, तो यहाँ पे ब्लंट होगा इसका सही आंसर। उसके बाद ओमनीपोटेंट, ओमनीपोटेंट बोलते हैं असीम शक्ति वाला, यानी बहुत ज़्यादा शक्ति वाला, तो यहाँ पे निकलता है पावरफुल। उसके बाद एनिग्मेटिक, तो एनिग्मेटिक का मतलब होता है रहस्यमय वाला, तो मेरे हिसाब से यहाँ पे इसका पजलिंग होगा। ओरिएंटेशन, ये तो आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा, ये तो सभी लोग जानते हैं, आंसर में बताइएगा मुझे कमेंट सेक्शन में। उसके बाद आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 70 है ऑस्टेंसिबली, इसका जो मतलब होता है वो एक तरीके से प्रकट रूप से, ये बोल सकते हैं इसको, तो मेरे हिसाब से इसका आंसर होना चाहिए अपेरेंटली। फिर है आपका ऑस्टिनेशन, यानी क्वेश्चन नंबर 7, तो इसका जो मतलब है वो एक तरीके से होता है दिखावा, तो क्या होगा इसका आंसर, तो शो ही होगा। पैनोरामा, पैनोरामा का मतलब होता है एक तरीके से विस्तृत दृश्य करके, ठीक है, तो यहाँ पे इसका आंसर होना चाहिए ब्रॉड सीन। उसके बाद पेनिटेंस, पेनिटेंस का मतलब होता है जिसे हम बोलेंगे यहाँ पे पश्चाताप बोलेंगे बेसिकली, तो इसका सही जो निकल रहा है वो मेरे हिसाब से रेट्रीब्यूशन, सबमिशन, कन्फाइनमेंट, ये निकलता है रिपेंटेंस, ठीक है। फिर है आपका मिस्टिकल, मिस्टिकल आप सब जानते हैं इसको, ये भी रहस्य में से समथिंग यहाँ पे निकल रहा है, लेकिन आंसर यहाँ पे देखिए इमेजिनरी, वैग्यू, और उसके बाद प्रोफेटिक, ठीक है, उसके बाद स्पिरिचुअली सिंबॉलिक, तो आंसर यहाँ पे मेरे हिसाब से ये निकलेगा, ठीक है। उसके बाद सिंगुलर, सिंगुलर आप सब जानते हैं, कमेंट सेक्शन में बताइएगा, छोड़ दिया मैंने आप लोगों के लिए, ठीक है। उसके बाद सेवरिंग है क्वेश्चन नंबर 76, इसका पहले मतलब देख लेते हैं। मतलब होगा इसका एक तरीके से आनंद लेना, तो यहाँ पे एंजॉइंग होगा। कैस्टिगेट, कैस्टिगेट बोलते हैं किसी को फटकार लगाना, दंड देना, तो यहाँ पे इसका सही निकलता है वो एक तरीके से यहाँ पे क्रिटिसाइज निकलता है। स्किर्मिश, स्किर्मिश का मतलब होता है झड़प, यानी छोटी मोटी लड़ाई टाइप समझ लीजिए, तो यहाँ पे फाइट हो गया। डोमेन, तो डोमेन होता है एक तरीके से क्षेत्र, यानी एरिया, तो आंसर निकलता है यहाँ पे एरिया। एक्सीडिंगली, यानी ये तो आप सब बता देंगे, बहुत आसान है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और अनएनिमसली, ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है, इसका आंसर है बेसिकली क्वेश्चन नंबर 81 का सी, और आप मुझे बताइएगा जितने भी क्वेश्चंस मैंने छोड़े हैं इसके आंसर मुझे ज़रूर बताइएगा। उस स्टूपिड, ये तो सब बता देंगे आप, बहुत आसान है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ग्राफिक, ग्राफिक का मतलब अगर आपने देखा होगा समथिंग पिक्चर से रिलेटेड होता है, तो यहाँ पे पिक्टोरियल हो गया। हैंडसम, आई डोंट थिंक कि आप में से कोई इसका मुझे करेक्ट क्वेश्चन का मतलब इस क्वेश्चन का सही आंसर नहीं बता पाए, तो बताइएगा। वोकेशन, वोकेशन
तो वोकेशन का जो सही आंसर है वो है आपका ऑक्यूपेशन, इसका मतलब होता है आपका व्यवसाय या पेशा। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका डायनेमिक। डायनेमिक बोलते हैं बेसिकली, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका एक्टिव, यानी जो चलता फिरता रहे, ठीक है। उसके बाद प्लेजर। प्लेजर आप सब जानते हैं, आंसर इसका होगा हैप्पीनेस। राइवल। राइवल का जो आंसर होगा यहाँ पे वो एक तरीके से होगा आपका, जैसे कहते हैं जब भी आप किसी उसमें जाएं, कंटेस्ट में जाएं, किसी मैच में जाएं, तो सामने वाला जो होता है वो बेसिकली आपका राइवल होता है, अपोनेंट यहाँ पे इसका मतलब निकलता है, ठीक है। जनरेट। जनरेट का मतलब होता है प्रोड्यूस करना एक तरीके से, ठीक है। एक्यूट। तो एक्यूट का होता है मतलब एक तरीके से तेज, तो आंसर है सीवियर। लेटेंट। लेटेंट का मतलब होता है एक तरीके से अप्रकट, तो यहाँ पे होगा कंसील्ड। रोबस्ट। ये आप लोगों ने सबने देखा होगा, रोबस्ट का मतलब होता है मजबूत टाइप, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए इसका आंसर, ठीक है, फोर्सफुली। लेमिनेंट। लेमिनेंट का मतलब होता है आपका सहनशील यानी उदार टाइप, ठीक है, तो इसका आंसर यहाँ पे निकलता है काइंड। वेनरेट। तो वेनरेट का मतलब होता है सम्मान देना बेसिकली, तो ये होगा आपका रेस्पेक्ट। 95 शैलो। शैलो आप जानते हैं बहुत ज़्यादा गहराई नहीं होगी, तो इसको हम यहाँ बोलेंगे नॉट डीप। रिवार्ड। रिवार्ड बोलते हैं आप तरीके से पुरस्कार, ठीक है, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, रेट्रीब्यूशन। फॉरेनर यानी बाहर से आया हुआ, तो एलियन। गैदर यानी जमा होना, ठीक है, तो ये तो आपको पता है, बहुत आसान है, तो इसका आंसर है आपका एमास, ठीक है। और उसके बाद है कंसील्ड। कंसील्ड का बेसिकली मतलब होता है छिपा हुआ, तो यहाँ पे कैमफ्लैग्ड होगा। और लास्ट है इनोसेंट, यानी एक तरीके से बहुत मासूम टाइप, ठीक है, तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका क्लीन। तो ये थे टॉप 100 इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स आपके इस सेशन के लिए। मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में इसी टाइप के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ, तब तक देखते रहिए द एजुकेटर्स टीम। थैंक यू।